मुर्तजा अली शाह, ब्यूरो चीफ से हमारे हमने साथ बात हैं। की से हमने बात की अर्लियर। और किन मसाइल का सामना रहा पाकिस्तानी कम्युनिटी को इस पाबंदी के बायस मुर्तजा ने हमें बताया। जब से पाकिस्तान से जो एयर ट्रैवल था उस पर डायरेक्ट एयर ट्रैवल पे पाबंदी लगी, खास तौर पे जो PIA सबसे ज्यादा इस हवाले से हिट हुई, तो उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन आबाद जो ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके ऊपर जो उनके पे असर पड़ा, और बहुत सारे हवालों से पाकिस्तान पे उसका असर पड़ा कि पाकिस्तान की मैशत के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर आबाद पाकिस्तानीज है उनके लिए। चूँकि सबसे बड़ा जो यहाँ से एडवांटेज ये है कि यहाँ से जो पाकिस्तान सिर्फ 7 से 7.5 घंटे के फासले पर है लंदन हीथ्रो से, और अब जो इस पे जो जब से पाबंदी लगी फिर यहाँ से जो ईजीएस्ट रूट जो कम्युनिटी के लिए बनता था वो यहाँ से जो मिडिल जो दुबई में जाना था और दुबई से होकर वो जाना था, जिसमें एडिशनल तकरीबन जो 7-8 से 10 घंटे तक लग जाते थे। उसके अलावा जो पैसे थे जो डायरेक्ट जो यहाँ से PIA की फ़्लाइट्स जब होती थी और फिर जब BA की भी बाज़ फ़्लाइट्स कुछ अर्सा के लिए डायरेक्ट चली थी तो उसमें किराए बहुत कम होते थे, लेकिन उसके साथ साथ किरायों से भी ज़्यादा ये था कि जो एक जो ईज़ थी, जो कन्वीनियंस थी जो लोगों के लिए कि कुछ भी किसी की फौतगी हो जाती है या कोई इमरजेंसी में काम पड़ जाता है तो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से फ़्लाइट्स और इमरजेंसी में लोग जो डिसाइड करते थे कि पाकिस्तान जाना और अगले 7 से 8 घंटों में वो पाकिस्तान पहुँच जाते थे। वो सारी जो एक फॉर ग्रांटेड जिस जो फैसिलिटी को लिया जाता था अब वो सारा कुछ ख़त्म हो गया, और उसके बाद कम्युनिटी को बहुत सारे हवालों से इकनॉमिकली भी और दीगर टर्म्स में उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। अब जब बरतानी हुकूमत ने अनाउंसमेंट की है कि इस बैन को ख़त्म किया जा रहा है तो यहाँ पर जो एक बिल्कुल एक ईद का सा समा है, पूरी कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ गई, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो PIA के जब परवाज़ें जब इंशाल्लाह बहाल होंगी तो एक तो उनको उम्मीद की जा रही है कि उनके किराए कम होंगे एज़ कम्पेयर टू जो इस वक्त जो रूट्स चल रहे थे पाकिस्तान जाने के लिए। तो ये जवाब मिला हमें मुर्तजा से, और फिर हमने उनसे ये भी पूछा क्योंकि पहले डायरेक्ट फ्लाइट्स होती थी PIA की और कुछ और भी प्राइवेट एयरलाइंस की पाकिस्तानी जो UK जाती थी और फिर उन पे पाबंदी लगी, तो एक्चुअली क्या शिकायत थी सार्फिन को और ऐसा क्यों हुआ था, तो मुर्तजा ने हमें ये बताया। एक सबसे बड़ा मसला ये होता था कि जो फ्लाइट्स में डिले हो जाना, बाज़ दफ़ा यहाँ पर अक्सर होता था कि PIA की फ़्लाइट्स इस्लामाबाद, लाहौर या कराची की जो फ़्लाइट्स है वो आधे घंटे से लेकर 3 घंटों तक भी लेट हो जाती हैं। एक ज़माने में ये भी बड़ा मशहूर था कि एक फेडरल मिनिस्टर है उनको ट्रैवल करना होता था, इंपॉर्टेंट एक मिनिस्टर हुआ करते थे और उनके लिए पूरी PIA की जो फ़्लाइट वो इंतज़ार करती थी और कभी कभार वो 2-2.5 घंटे लेट होते थे, उसके बाद चलती थी। इस तरह की इंटरफेरेंस और जो ये भी एक उसमें अमल दखल था। फिर मिस मैनेजमेंट की बहुत सारी शिकायत जो मुख्तलिफ कंप्लेंट्स होती थी जहाज़ों के अंदर, जो हाइजीन और जो उस हवाले से वो कंप्लेंट्स भी थी और जो स्टाफ के हवाले से भी थी। लेकिन एक दूसरी तरफ ये तो एक जो पैसेंजर्स थे, कस्टमर्स थे, ये उनकी शिकायत थी, लेकिन हमने ये भी देखा कि जो लोग ट्रैवल करते थे पाकिस्तानी, वो भी जिस हिसाब से PIA के स्टाफ को और PIA के फ़्लाइट्स के ऊपर जो मुख्तलिफ हवालों से बाज़ अफराद ने जो बिहेवियर शो किया, जो एटीट्यूड उनका होता था, वो दूसरी एयरलाइंस पर बिल्कुल ना उनको कोई टॉलरेट करता था और ना ही वो दिखाते थे। उस PIA हवाले से जो लोगों के साथ डीलिंग्स थी वो मुख्तलिफ काफ़ी बड़े-बड़े तनाज़ात भी हुए फ़्लाइट्स के दौरान भी और अदरवाइज़ भी। लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये थी कि फ़्लाइट्स डायरेक्ट थी, लोगों के लिए बहुत जो मुश्किलात नहीं थी। उम्मीद यही की जा रही है कि जो PIA भी अब पहले से बेहतर स्टैंडर्ड्स और जो बेहतर हवालों से सामने आएगी, और जो कम्युनिटी के भी लोग हैं जो मुख्तलिफ हवालों से पहले जो PIA के जो स्टाफ के साथ जो रवैया उनका था, उम्मीद ये की जा रही है कि वो भी उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे कि जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं PIA की वो कितनी बड़ी एक ब्लेसिंग थी। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तजा। कमाल है कि कोई मिनिस्टर साहब आते होते थे और उनके लिए पूरे जहाज को आपको ये खबरें याद ही होंगी, मतलब इतनी पुरानी बात भी नहीं है, कुछ साल पहले ये बड़ी बहुत ज्यादा इन पे बात भी हुई थी बिकॉज ऐसा हुआ था। ताहिर इमरान मियां सरवर ख्वाजा आज से बात भी कर रहे थे कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, केस बनाएंगे PTI के पेट्रन इन चीफ और गुलाम सरवर। तो बनाना चाहिए था ना, फिर इन लोगों को निशाने इबरत बनाना चाहिए था। उन्होंने एक दूसरी IPP ज्वाइन की थी ना इन्होंने, हाँ इन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली तो इनके तमाम गुनाह माफ हो गए थे। वेरी सैड, क्योंकि जब लग रहा होता है आपको कि किसी ने, और आप बड़े कन्विंस्ड होते हैं कि गलती की है एंड दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट, और जब आपको मौका मिलता है टू डू दैट अकाउंटेबिलिटी एंड यू डोंट,
तो फिर अवाम क्या सोचे, मतलब उस वक्त वो बयानबाजी क्या थी। इन एनी केस क्योंकि इनका जो गैर जिम्मेदाराना बयान था जिसकी वजह से हमें खमियाजा भुगतना पड़ा, वो गलत भी साबित हुए जाहिर है। अच्छा जी, एविएशन तज्जियाकार सीनियर सहाफ़ी ताहिर इमरान मियाँ हमारे साथ हैं और उनसे भी हमने पूछते हैं, इनफैक्ट सारी बात ही ये वाली करना हम चाहते हैं। ये जो हुआ था, ताहिर, मौजूदा हुकूमत कहती है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस पर अमेरिका और यूरोप पे पाबंदी तहरीके इंसाफ के दौर के वुज़रा और मिस मैनेजमेंट जो थी उसकी वजह से लगी। तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं और क्या इसकी बैकग्राउंड क्या है? बिल्कुल मैं इसे इत्तेफाक करता हूँ। वज़रा नहीं बल्कि वज़ीर आज़म की वजह से लगी है। 2020 नवंबर की मेरी स्टोरी है जिसमें मैंने ये बात लिखी थी कि इमरान खान जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्हीं की इंस्टिगेशन पर और उन्हीं के कहने पर गुलाम सरवर ने पार्लियामेंट में जाके बयान दिया था। और उस रिपोर्ट के बारे में, वो जो एक बोगस रिपोर्ट थी जिसको बाद में कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया था, उसकी बुनियाद पर ये दावा किया गया था कि पाकिस्तानी पायलट्स के पास allegedly, जो कि फाल्स प्रूफ हो चुका हुआ है कि लाइसेंसेस के कोई इश्यूज वगैरह हैं। तो ये इमरान खान साहब का और गुलाम सरवर साहब की मुश्तरका कार्रवाई थी। तो ये मिली भगत और एक साजिश थी जो कि प्रॉपर तरीके से प्लान और एग्जीक्यूट की गई थी पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से। और ये मुश्तरका कार्रवाई इसलिए थी ताकि उससे पहले के जो हुक्मरान हैं उन पे मजीद कीचड़ उछाली जा सके। अच्छा, तो उसका करने का मकसद ये था। उस वक्त भी वी वर अमेज्ड कि अगर इसमें 1% भी सच्चाई है कि इनकी लाइसेंसिंग में या पायलट्स के जो भी इट्स फेक या व्हाटएवर, आपने कैसे पब्लिक फोरम पे जाके कह दिया? मतलब आपको अपनी तहकीकात करवानी चाहिए थी। उस वक्त भी हम बड़े ही वी वर अमेज्ड कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स निकली हैं। उनके वो क्योंकि तो हमें समझ आइडिया आया था कि अब हम ये कहेंगे तो अब ये जो पिछले वाले हैं, चूंकि हम उनको हर चीज में ही गंदा करते हैं, मतलब पिछले को गंदा करना है तो आओ पूरी कौम को गंदा कर दें। नहीं, इतनी रेपरकशंस कौन सोचेगा? ताहिर साहब, अब ज़ाहिर है हुकूमत ये समझती है कि बरतानिया में अब हमें इजाजत मिल जाएगी तो पाकिस्तानी एयरलाइंस को बड़ा फायदा होगा, पीआईए को फायदा होगा। वैसे ये कभी प्रॉफिटेबल रूट्स रहे भी हैं? क्योंकि हमने ये भी सुना था कि ये अमेरिका बरतानिया वाले हमारे लिए प्रॉफिटेबल रूट्स हैं नहीं। सो हम इसको प्रॉफिटेबल बनाएं या कुछ फायदा एक्चुअली हासिल करें, ये कैसे मुमकिन होगा और किसकी जिम्मेदारी होगी? देखिए, यूके के रूट जो है हिस्टोरिकली बहुत अरसे से, जब से गल्फ के कैरियर्स वगैरह आ गए हैं, टर्किश एयरलाइंस आ गई है, तो इनके बाद से यूके के रूट्स पीआईए के लिए प्रॉफिटेबल रूट्स नहीं है। और खास तौर पे जो स्ट्रक्चर इस वक्त पीआईए का है, इसमें तो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे ये रूट्स, क्योंकि जो फैसिलिटीज, जो सहूलियात और जो बाकी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, उसके पीआईए उसको कम्पीट नहीं कर सकती। तो अगर इसी हालत में इन्होंने यूके के रूट स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन ये दोबारा से वो लॉस मेकिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी एयरलाइन में से किसी के पास भी वो प्रोडक्ट नहीं है जो इन बड़ी एयरलाइंस की मुकाबले की हो। तो डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो नहीं इस चीज को कट करेगी, और डायरेक्ट फ्लाइट तो वर्जिन भी ऑपरेट कर रही है, ब्रिटिश एयरवेज भी ऑपरेट कर रही है। तो इसलिए ये एक क्या कह सकते हैं ना, बगैर सोचे समझे इन्होंने 3 फ्लाइट जो है वो स्टार्ट की है। आई डोंट थिंक सो। और हुकूमत का वो दीवाने का ख्वाब है कि वो इसकी बुनियाद पर पीआईए को प्राइवेटाइजेशन के लिए मजीद लुक्रेटिव बना लेगी। तो ये भी मेरे नजदीक को इतनी ज्यादा, यानी कि बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग काम नहीं पीआईए कर पाएगी या पाकिस्तान की कोई एयरलाइन कर पाएगी, क्योंकि यूके का रूट बहुत कंपेटिटिव रूट है और उसके ऊपर तमाम एयरलाइंस बेतहाशा फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं। उनके मुकाबले में ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर वाली बात होगी। अच्छा, क्लियरली एक्सप्लेन किया कि अमेरिका बरतानिया वाले रूट्स हमारे लिए बहुत अरसे से प्रॉफिटेबल नहीं रहे हैं, और अगर हम ये इस वक्त प्रोजेक्ट करेंगे कि हमें कोई बहुत पैसे आ जाएंगे, नहीं, पैसे तो शायद आ भी जाएं अगर आपकी सर्विस ऐसी कंपेटिटिव हो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन एंड पीपल, आई एम सॉरी, हु कैन अफोर्ड, व्हाई वुड दे टेक पीआईए इफ द सर्विस इज नॉट एट ऑल अप टू द मार्क? तो ये मैटर करता है ना बहुत ज्यादा। फ्लाइट का हमें बता दिया ताहिर ने कि वो वर्जिन भी करती है और वो ब्रिटिश एयरवेज भी डायरेक्ट दे रही है। एक और सवाल, और ये किसी और इशू मतलब है, ताहिर आप हमारे साथ हैं, आप बता दें। इशू तो खैर सिमिलर ही है। भारत में, इंडिया में जो तैयारा गिरा था रिसेंटली, लाइक अ मंथ बैक, उसकी तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है और बज़ाहिर एक पायलट को जिम्मेदार समझा जा रहा है, उसको रिस्पांसिबल माना जा रहा है इस क्रैश के लिए, क्योंकि और इंडिया नहीं इस बात को एक्नॉलेज कर रहा। तो आपको ताहिर लगता है कि ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ होगा, या इस मामले की मजीद तफ्तीश होनी चाहिए? देखिए, ये पुरानी टैक्टिक है। जब लायन एयर का जहाज क्रैश हुआ था इंडोनेशिया में, उस वक्त भी पायलट को जिम्मेदार ठहराया गया था कि पायलट ने गलती की, पायलट ने ये किया, पायलट ने वो किया। ऑफ कोर्स 99% जो हादसे होते हैं फजाई, उनमें ह्यूमन एरर होता है और वो ह्यूमन पायलट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या कोई इंजीनियर होता है।
लेकिन इस सूरत में मैं समझता हूँ कि बोइंग का रिकॉर्ड, जो सेफ्टी रिकॉर्ड है, वो इतना चेकर्ड है। बोइंग दानिस्ता तौर पे लाइन एयर के जो जहाज है उसके गिरने के पीछे जो रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद एक बहुत सारा क्या कहते हैं ना, वो एक्सपोजर हुआ बोइंग के अंदर जो सेफ्टी रिकॉर्ड्स हैं उन सारों के ऊपर। फिर इथियोपियन एयरलाइन का क्रैश हुआ, फिर इसके अलावा जो उनका यानी शोहरा आफाक प्लेन अब तो कहा जाता है, बदनाम तरीन प्लेन जो 737 मैक्स है, उसके इश्यूज हैं। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इसके नीचे भी 787 के अपने जो इश्यूज हैं बोइंग के, वो किसी हद तक प्ले कर चुके होंगे। क्योंकि मेरे लिए ये सोचना कि कोई पायलट दानिस्ता तौर पर इतनी कम बुलंदी पर इंजन को इंगेज करे और डिसंगेज करे और फिर इंगेज करे, और दोनों पायलट्स का मुकालमा भी सामने कि क्या तुमने किया, उन्होंने कहा मैंने नहीं किया। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई एलिमेंट है। और अभी क्यों, यानी ये जहाज दिल्ली से जहां ये क्या कहते हैं अहमदाबाद आया था, तो वहां क्यों नहीं उसने किया, और लंदन वाली क्या कहते हैं उसके ऊपर क्यों करने का सोचा उसने। तो मैं ये समझता हूँ कि पायलट को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश जो है वो एक प्रॉपर एक प्लानिंग का हिस्सा है, और इसमें वेस्टर्न मीडिया जो है वो बहुत, यानी टैबलॉइड्स ये खबर शाया कर रहे हैं। अब अगर एक खबर टैबलॉइड शाया कर रहे हैं, किसी मोतबर इदारे ने इसके ऊपर बात नहीं की, तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बहुत सारा कुछ अभी देखना बाकी है, और मैं फिलहाल पायलट को जिम्मेदार नहीं समझता। तो आपको कंस्पिरेसीज में नजर आती है। बहुत शुक्रिया ताहिर इमरान मियां। और यही बताया जा रहा है, जो खबर का आप इशारा दे रहे हैं कि जी इंजन उन्होंने स्विच ही ऑफ किए हुए थे और दोनों मुबैना तौर पर एक मुकालमा है को पायलट एंड पायलट दोनों का, की कन्वर्सेशन हो रही थी। सो या डेफिनेटली नीड्स वैसे मोर थॉरो इन्वेस्टिगेशन। और एयरलाइन क्रैशेस की इन्वेस्टिगेशन में सालों एटलीस्ट महीनों तो लगते हैं।